नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। दिल्ली से सटे नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की टीम को एक्सिस बैंक की एक ब्रांच में 20 फर्जी कंपनियों के खाते मिले हैं। नोटबंदी के बाद इन खातों में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जमा किया गया। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने ज्वेलर के यहां भी छापेमारी की और खबर है कि इस ज्वेलर ने नोटबंदी के बाद करीब 600 करोड़ रुपए का सोना बेचा है। नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की ब्रांच के बाहर पब्लिक है, पुलिस है। रोज की तरह बैंक के बाहर लिखा है कैश की उपलब्धता के आधार पर टोकन दिया जाएगा। लेकिन आज बैंक के भीतर पब्लिक नहीं, इनकम टैक्स विभाग के अफसर हैं। जांच चल रही है कि कितने काले धन को इस बैंक की ब्रांच से सफेद किया गया। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की ब्रांच में सर्वे के दौरान 20 फर्जी कंपनियों के खाते पकड़े हैं। इन खातों में नोटबंदी के बाद यानी 10 नवंबर से अब तक 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए। आयकर विभाग की पूरी टीम इस बैंक पे अपनी जांच पड़ताल कर रही है। आयकर विभाग के मुताबिक जो जानकारी मिली है वो एक सर्वे कर रहे हैं जिससे कि पता चला है कि 20 करीब ऐसे खाते हैं जिसके जरिए बोगस जो सेल्स कंपनी है, जो एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए उनमें पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और उसकी जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। जानकारी ये भी मिली है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है। इस इनकम टैक्स की इस जांच पड़ताल की रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय भी इसमें अपनी कार्रवाई करे। हालांकि अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि एक्सिस बैंक की इस ब्रांच में किसने फर्जी कंपनियों के नाम से खाते खुलवाए, किस खाते में कितनी रकम जमा की गई रकम कहां-कहां ट्रांसफर की गई। सूत्रों से न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक फर्जी कंपनियों के कुछ खाते मजदूरों के नाम से निकले हैं। बैंक खातों में जमा रकम को नेट बैंकिंग के जरिए अलग अलग खातों में पहले ट्रांसफर किया गया, फिर उस रकम को निकाल लिया गया। डीमोनेटाइजेशन के बाद एक्सिस बैंक की एक और ब्रांच पे आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। ये नोएडा का सेक्टर 51 का एक्सिस बैंक का ब्रांच है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर पब्लिक की लगी हुई है। काफी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात है। दरअसल जानकारी मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस ब्रांच से आरटीजीएस करोड़ों रुपए की आरटीजीएस यानी कि फंड ट्रांसफर किए गए और ये वैसे ही मोडस ऑपरेंडाई आयकर विभाग को मिली है जो दिल्ली के कश्मीरी गेट ब्रांच में एक्सिस बैंक के मिली थी कि बोगस कंपनियों के खाते में आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए। अब इनकम टैक्स विभाग की टीम ने एक्सिस बैंक की इस ब्रांच पर छापा मारा तो लोगों की समझ में आया कि दाल कुछ नहीं पूरी काली है। लग रहा है ये लोग बहुत घपला कर रहे हैं और क्या ये लोग पैसा दबा रहे हैं। जब भी लेने आओ जब भी पैसे नहीं मिलते हैं, नहीं है, खत्म हो गया बस यही कहते रहते हैं। ये बिल्कुल बैंक ही कार्रवाई कर रही है, बैंक ही कार्रवाई कर रही है और कौन कर रहा है? हम शुरू से ही देख रहे हैं, सबसे ज्यादा यही लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को इससे पहले दिल्ली में एक्सिस बैंक की चांदनी चौक और कश्मीरी गेट शाखा पर नोटबंदी के बाद गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इन दोनों ब्रांचों में कई फर्जी खातों का खुलासा हुआ था। इसके बाद एक्सिस बैंक ने अपने 19 कर्मचारियों और अफसरों को सस्पेंड कर दिया था। नियम कायदों को नजरअंदाज करने के आरोप में एक्सिस बैंक के मैनेजरों को प्रवर्तन निदेशालय पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। दरअसल ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल दूसरों के खातों में अपनी मर्जी से पैसे डालकर और फिर बिना खाता धारक के दस्तखत के उसके खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करके चल रहा है। इनकम टैक्स विभाग को शक है कि नोएडा के सेक्टर 51 में भी दिल्ली की कश्मीरी गेट ब्रांच जैसा ही काले को सफेद करने का खेल हुआ है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने एक बड़े ज्वेलर के यहां भी छापा मारा है। नोटबंदी के ऐलान के बाद काले धन को सफेद करने के लिए बड़े पैमाने पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की गई और फंड जो है बैंकिंग चैनल्स के जरिए ट्रांसफर किए गए। इसी इनपुट्स के आधार पर आयकर विभाग नोएडा के एक बड़े
ज्वेलर्स के यहाँ जांच पड़ताल के लिए पहुंची है, जहां से ये जानकारी मिली है कि करीब 600 करोड़ की सोने की ईंट वहां से बेची गई है। उनके खातों की जांच पड़ताल की जा रही है कि सोना किसको बेचा गया और पैसा किस चैनल के जरिए रूट हुआ। इन तमाम बातों की अभी जांच पड़ताल चल रही है। बताया जा रहा है कि इस ज्वेलर ने नोटबंदी के बाद से अब तक करीब 600 करोड़ का सोना बेचा है। अब जांच की जा रही है कहीं सोने की इतनी खरीद बिक्री काले धन को सफेद करने के लिए तो नहीं की गई। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, नोएडा। इस बीच एक्सिस बैंक ने सफाई दी है कि जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग किया जा रहा है। नोटबंदी के बाद से खातों में संदिग्ध लेन देन की जांच की जा रही है। एक्सिस बैंक पूरी तरह से सरकार की नोटबंदी और कैशलेस की मुहिम को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प ले रहा है और नए नोट के लिए लोग लाइन में हैं और बैंकों के लॉकर में करोड़ों बंद हैं। पुणे के एक बैंक में आयकर विभाग ने छापा मारा तो 10 करोड़ रुपए बरामद हुए। हैरानी की बात यह है कि 10 करोड़ में 8 करोड़ रुपए नए नोट हैं। नोट गिनने के लिए अधिकारियों को मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा और पूरी रात गिनती होती रही। अब अधिकारी नए नोटों के नटवर लाल की तलाश में जुट गए हैं। 2000 की गड्डियां, एक तो नहीं बल्कि दर्जनों गड्डियां, 100 की गड्डियां, एक नहीं बल्कि सैकड़ों गड्डियां। $500 के नए नोट की भी गड्डियां, 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़। इतने पैसे की गिनती के लिए मशीन मंगानी पड़ी। नए पुराने नोटों की ये तस्वीरें किसी हवाला कारोबारी के घर से नहीं निकली हैं, किसी धन कुबेर के दफ्तर पर छापेमारी में नहीं मिली, बल्कि ये बैंक के लॉकर से निकली हैं। आयकर विभाग ने पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पार्वती शाखा में छापा मारा तो इतनी बड़ी दौलत निकली। हैरानी की बात यह है कि बरामद नोटों में 8 करोड़ 2,000 रुपए के नोट हैं। सोचिए, जनता 2-2 हजार के लिए लाइन में खड़ी है और बैंक के लॉकर नए पुराने नोटों से पटे पड़े हैं। बोस्टन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी पर आयकर विभाग की नजर बहुत दिनों से थी। इस कंपनी ने बैंक में 15 अलग अलग लॉकर अगस्त महीने में ही लिए थे, लेकिन नोटबंदी के बाद इस कंपनी के ट्रांजैक्शन में काफी इजाफा हुआ, जिस पर आयकर विभाग की कड़ी नजर थी। अब आयकर विभाग इस कंपनी की कुंडली और इसके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन की जांच में जुट गई है। आखिर कैसे इस कंपनी ने बैंक अधिकारियों की मदद से इस पूरे काले खेल को अंजाम दिया। पुणे की इस ब्रांच में तेल से जुड़ी कंपनी के लॉकर्स हैं। पिछले कुछ दिनों से जो लेन देन हो रहा था उससे बैंक को शक हुआ कि लॉकर में गलत तरीके से पैसे बंद हो रहे हैं। इसके बाद आयकर विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद ये छापेमारी हुई। इस बैंक में कुल 15 लॉकर हैं, जो सभी एक ही कंपनी के हैं। ये लॉकर किसी प्राइवेट फर्म के बताए जा रहे थे। बैंक में अकाउंट भी इसी साल खोला गया था। बताया जा रहा है कि बैंक में सीसीटीवी फुटेज जांच से लॉकर में बंद रकम के क्लू मिले थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि एक शख्स ये लॉकर पिछले कुछ दिनों से लगातार इस्तेमाल कर रहा था, जबकि बैंक में ही अकाउंट होने के बाद भी उसमें पैसा जमा नहीं करा रहा था। नोटबंदी के फैसले के बाद इस अकाउंट में सिर्फ 50,000 का नगद व्यवहार हुआ। पहले बैंक में लगे सीसीटीवी की जांच, फिर आयकर विभाग की छापेमारी। बैंक की मिलीभगत और मल्टीनेशनल कंपनी का काला खेल अब उजागर हो चुका है, लेकिन अब भी कई बड़ी मछलियां बाकी हैं जो जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर बड़े काले खेल को अंजाम दे रही हैं।
इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर बैंक लॉकरों में इतने नए नोट आए कहां से। साथ ही ये भी जांच हो रही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी और मैनेजर की मिलीभगत तो इसमें नहीं है। अधिकारी इसमें बैंक कर्मियों की भूमिका को संदिग्ध मान रहे हैं। नोटबंदी के बाद लॉकर में हुई ये सबसे बड़ी रिकवरी बताई जा रही है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 24।